नमस्कार जी, मोहम्मद मंसूर आलम एमडी न्यूज आज आपको बताने जा रहे हैं हमारे देश के जनता का शर्मनाक हादसा। ये आप देखिए, जो इंसान एक दूसरे जिस थाल में बैठ करके, एक थाल के अंदर बैठ करके उसी में खाना पीना सोना उठना बैठना सब करता था, आज की तारीख में आप देखिए मामूली सी एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी को टचिंग होने पे कितनी बुरी तरह से, किस ढंग से एक शख्स को 85 शख्स मिल करके और किस ढंग से इसको मारपीट कर रहा है और किस ढंग से इसके साथ पेश आ रहा है इस बिना पे, क्योंकि ये मुस्लिम है इसके लिए। लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसी मुस्लिम के साथ में कल तुम खाना पीना सोना उठना बैठना सब तुम एक साथ कर रहे थे। आज थोड़ा सा तुम्हारे दिल के अंदर, सभी को, हिंदू को मुस्लिम को, सबके दिल के अंदर, हमारे देशवासियों को जितने भी है सबके दिल के अंदर इतना जहर भर चुका हुआ है, इतना जहर भर चुका हुआ है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे को सामना नहीं होना चाहते हो। ये इसी मुस्लिम के साथ में एक थाल में बैठ करके खाना पीना सोना उठना बैठना आप सब कर रहे थे। लेकिन आज बीजेपी सरकार जब हुई है, मोदी की सरकार जब आई है, जब से इतनी नफरत भर चुकी है, इतनी नफरत हो चुकी है हिंदू मुस्लिम को। लेकिन इसमें आपको नहीं प्रशासन आ रहा है संभालने के लिए, और नहीं आपको पुलिस आ रहा है, नहीं आपको नेता आ रहा है, और नहीं आपके मंत्री आ रहा है। अगर दंगा फसाद मारपीट ऐसा कुछ हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, तो क्या सरकार आता है आपको मुआवजा देने के लिए या आपको बीवी बच्चों को पालने के लिए? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए हमें। हमारे जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी भाइयों हैं सबको शर्म आनी चाहिए कि नेता के बात पे आकर के हम लोग एक दूसरे को दिल के अंदर इतना जहर भर चुके हुए हैं। अरे कुछ तो शर्म करो। अगर आज तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे रह जाएंगे, भूखा मरता हुआ रहेगा, कोई नेता, कोई भोंसरी वाला देखने वाला नहीं है और कोई बेचने वाला रोटी खिलाने वाला नहीं है। ऐसे नेता लोग हैं, ये लोग सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है। तो उसके बात के ऊपर आप मत जाओ, उसके भाषण के ऊपर मत जाओ और अपने दिल से जितना भी जहर भरा हुआ है वो जहर को निकालो। एक इंसान को इतना बुरी तरह से मार रहे हैं। अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। शर्म नाम की चीज़ नहीं है बेशरम लोग, कि अपने आपस में सब लड़ते हो, अपने आपस में मरने के लिए मतलब तैयार हो रहे हो। अगर इतना ही शौक़ है मरने का, दंगा फसाद करने का, जाओ बॉर्डर पे, जाओ बॉर्डर पे जा करके लड़ो और लड़ करके सामने वाले दुश्मन से, विदेशी जो हमारा दुश्मन है उससे लड़ करके बताओ, तो उसमें हमारे देश का फ़ायदा है। इसके अंदर नहीं तुम्हारा फ़ायदा है नहीं हमारा फ़ायदा है, इसके अंदर प्रशासन का फ़ायदा है। कुछ सोचो और कुछ दिमाग लगाओ। खुदा ने, भगवान ने दिमाग दिया है, तुम्हें बुद्धि दिया है। अगर वो बुद्धि नहीं लगाओगे, कल को तुम्हारे बीवी बच्चे जो भूखे मरेंगे, कोई नेता नहीं आएगा तुम्हें देखने के लिए, या कोई मोदी नहीं आएगा देखने के लिए, या कोई भी प्रशासन तुमको पलट करके नहीं देखेगा, बोलेगा मर रहा है तो मरने दो, मुझे क्या है, मुझे अपना फ़ायदा होनी चाहिए। बीजेपी ऐसी सरकार है सिर्फ सबको लड़ाने वाली है। सोचो, अरे बेशर्मो, सोचो, लड़ने वाले ऐसे। एक बोतल दारू का पैसे जब दे देता है 10 रुपया तो एक दूसरे को खून करने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन ये नहीं सोचते हो अगर मैं 1 रुपया अपने मेहनत करके 200 रुपया कमा करके अपने बीवी बच्चों को मैं खिलाऊंगा। कहीं जिस टाइम अगर ऐसा हादसा होता है, कोई नेता आता है तेरे सामने, कोई भी मंत्री आता है तुम्हारे सामने, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग को पिन क्या भर देता है, एक दूसरे के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हो। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अभी इस टाइम, कुछ टाइम पहले आप देखो कोरोना की हाहाकार मची हुई थी, क्या तुम लोग को कोई मदद किया? कोई किसी भी नेता आकर के तुम्हारे सामने खड़ा हुआ? कोई मंत्री आकर खड़ा हुआ? 200 रुपया दे दिया, 500 रुपया दे दिया, क्या उससे ही तेरा परिवार चल गया? उससे ही तेरा परिवार चलता है? लेकिन सामने कोई भी नहीं आया। सिर्फ टीवी के सामने आ करके सब बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करने वाला है, भड़काऊ भाषण देने वाला। लेकिन
बेशर्मों, सोचो खुद से। और जितने भी ऐसे अंगार लगाने वाला, जहर भरने वाला जो नेता है, सबसे मक्कार, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे देश का वही है। हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन विदेशी नहीं है, विदेशी मेरा दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन जो नेता हमारे देश के अंदर एक दूसरे को दंगा फसाद कराता है। थोड़ा सा अगर किसी गाड़ी को, एक दूसरे गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाए, थोड़ा सा टचिंग हो जाए, तो 100 इंसान एक इंसान को मिल करके मारपीट करते हो। इतने बुरी तरह से तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बेशरम, सोचो और समझो। अगर मेरी बात ये सही है तो कमेंट करके आप ज़रूर एक बार बताना। अगर मेरी बात गलत है तो मैं इतना भी कह रहा हूँ, गाली बोल करके आप मुझे बताना। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, अगर सही बोल रहा हूँ तो एक बार ज़रूर कमेंट करना और मेरे न्यूज़ को जितना दूर से दूर हो सके हमारे भाइयों बहनों में फैलाओ। सोचो, कम से कम उसको दिमाग आए और इस ढंग से नहीं करे, सब मिल करके रहे। जिस ढंग से एक थाल के अंदर सब बैठ कर खाते हुए आ रहे हो, ऐसे आज भी करो, मिल करके रहो। हमारा देश कोई बेटा नहीं तोड़ सकता है, नहीं कोई मंत्री तोड़ सकता, नहीं कोई दुश्मन तोड़ सकता है, अगर हम सही है तो। नमस्कार जी। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताइए।